रफली करीब 50-60 ही ऊपर उस लेवल से फिलहाल मुझे निफ्टी दिखाई दे रहा है। हालांकि 3 दिन की गिरावट के बाद की ये लेवल है, लेकिन बहुत कुछ बदला नहीं है और ट्रंप के बिहेवियर में, ट्रंप के स्टेटमेंट्स में भी कोई ज़्यादा चेंजेस हम देख नहीं रहे हैं। भारत पर हमले कर रहे हैं, अब उनका स्वभाव ही ऐसा है, उसको लेकर हम करें तो क्या करें। लेकिन हाँ, जीवन में काफ़ी कुछ बदला है और एक नई ऊर्जा भी आई है। शुरुआत कर लेते हैं अमेरिकी बाजारों से। देखिए, 2 स्टेटमेंट आए हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है, उनका यूएनजीए में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में उनका संबोधन हुआ है और उन्होंने कहा है कि भारत और चीन जो है यूक्रेन के युद्ध के टॉप ये फंडिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से फिर से वही पुरानी चीजें रिट्रेट की है, क्योंकि रूस से भारत भी ऑयल परचेज कर रहा है, चाइना भी ऑयल परचेज कर रहा है। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा है कि नेटो देश और यूरोप, उन्होंने भी रूस से अपनी जो एनर्जी की जो परचेज है उसमें कोई खास कटौती नहीं की है और उन्होंने बड़े सख्त लहजे में कहा है कि नेटो देश खुद के खिलाफ ही युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं। करीब 56-57 मिनट का उनका ये संबोधन था और उनमें उस पर उन्होंने काफी जोर देकर यूरोपीय देशों की और नेटो कंट्रीज की आलोचना भी की है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि मैंने 7 युद्ध रुकवाए हैं और हर एक देश के नेता से सीधी बातचीत की है। हालांकि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को भी निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा कि मुझे मदद का एक फोन कॉल तक नहीं आया। तो ये ट्रंप के संबोधन, आगे इसकी और चर्चा करेंगे कि इसके मायने क्या हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों में देख रहे थे कि लगातार नए रिकॉर्ड हाइज बन रहे थे और 4 सत्र की तेजी के बाद डाउ जोन्स की तेजी थमी है। 3 सत्र की तेजी के बाद हमने देखा कि कल S&P 500 और नैस्डैक में भी हमने गिरावट देखी और इस गिरावट के पीछे वजह यह थी कि यूएस फेड के चेयरपर्सन जेरोम पावेल ने कहा है कि अमेरिकी बाजारों के वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो गए हैं। एक स्टेटमेंट उनका ये भी आया, उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म में अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ने और एम्प्लॉयमेंट गिरने का रिस्क है। और इस स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि जो नैस्डैक रही उसमें गिरावट करीब 225 अंकों के आसपास की कल के सत्र में हो गई। इस गिरावट में आप देखेंगे कि अमेजन में करीब 3.25% की नरमी आई। इसके अलावा एनवीडिया के शेयर में करीब 3% के आसपास की गिरावट हमने देखी और एनवीडिया के गिरावट के पीछे की वजह यह रही कि ओपन एआई में एक बड़े निवेश का ऐलान किया है कंपनी ने और इसको बाजार ने थोड़ा सा नेगेटिवली लिया है। लेकिन कल के बाजार में अमेरिका में एक थोड़ी सी अननोन कंपनी, हमने तो कभी नाम नहीं सुना था, उसमें गजब की रफ्तार आई है, वो भी आफ्टर मार्केट में। कंपनी का नाम है लिथियम अमेरिकाज। ये कनाडा बेस्ड कंपनी है, अमेरिका में भी ये लिस्टेड है और ये खबर आई कि ट्रंप प्रशासन इस कंपनी में 10% स्टेक लेने पर विचार कर रहा है। तो आफ्टर मार्केट में उससे गजब का उड़ान भरा है। हालांकि $3 के आसपास का ये शेयर था, अब उसका भाव बढ़ के करीब $5-5.5 के आसपास हो गया होगा। एशिया की बात करें, संकेत थोड़े से मिक्स्ड हैं। आप देखेंगे कि जापान के बाजार में, कोरिया के बाजार में थोड़ी गिरावट पर कारोबार हो रहा है। लेकिन अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो जो कमजोरी अमेरिकी बाजारों में आई है और उसके चलते हमने ये देखा कि जेरोम पावेल का जो स्टेटमेंट आया, सोने में लगातार सस्टेन्ड बाइंग है। लगातार 5वें सत्र चढ़ के सोना निकल गया है, अब $3800 के भी ऊपर लगातार बाइंग है। नए रिकॉर्ड लगातार बन रहे हैं। और अगर हम क्रूड की बात करें तो 1% की तेजी कच्चे तेल में है, क्योंकि इराक के कुर्दिस्तान से एक्सपोर्ट थमने से सपोर्ट मिला है। डॉलर इंडेक्स ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं है, 97.32 के लेवल है डॉलर इंडेक्स के। लेकिन ये जरूर है कि करीब 3 साल के निचले स्तर पर है डॉलर, तो भारतीय बाजार के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छी चीज है। हालांकि थोड़ी सी निराशाजनक बात यह है कि हम देख रहे हैं कि रुपए में लगातार स्लाइड है। कल के सत्र में भी मैंने देखा कि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ है और जिस तरह से एफआईज की बिकवाली चल रही है, आईटी कंपनीज को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी हैं, H1B वीजा को लेकर जो कुछ हुआ है अमेरिका में, तो देखते हैं कि आगे चाल कैसी होती है। लेकिन ये संकेत है और उम्मीद करके आज चलेंगे कि अब देखिए, अब गिफ्ट निफ्टी लगातार चौथे सत्र में गिरावट के संकेत दे तो रहा है। क्या लोअर लेवल पर कोई बाइंग आएगी 3 सत्र की गिरावट के बाद? क्या चौथे सत्र में बाजार थोड़ा सा नीचे खुल के एक सपोर्ट लेगा? ये देखने वाली चीज होगी। इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे जो है विस्तार पे चर्चा जो होगी सारे एसेट क्लासेस पे होगी और सारे एसेट क्लासेस में इंटरेस्ट आ रहा है। गोल्ड, सिल्वर, सब पे तो बात कर रहे हैं। लेकिन एक एसेट क्लास है जो एफआईज कहते हैं हम इन्हें,
वो भारत में वापस आ नहीं रहे। मानसिक 2 दिन हो गया सेलिंग देखने मिली, और कल का सेलिंग आंकड़ा बहुत बड़ा था। यस, और एशियन एफआईज धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो एशियन मार्केट्स है वहाँ पे वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहे हैं। तो अगर एशियन मार्केट्स में ही वैल्यूएशन स्ट्रेच है तो भारत में आना चाहिए बिल्कुल। 3 महीने 6 महीने में। तो क्या लग रहा है